हमारे स्वामी जी महाराज के पास यानी गांव में लोग रहते थे, गांव के लोग नहीं जा सकते। ये कहते थे कि इनके पास दूर दूर के लोग आते हैं, लेकिन पता नहीं क्या दूर के लोग आते हैं, और गांव के लोग वही रहे, वो नहीं जा सकते। यानी मैं अपने गुरु जी महाराज की बात बताता हूँ कि उनके पास और लोग बाहर के आए, वहाँ आए, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, और रह करके सत्संग सुने, मतलब ये सब हो और चले जाओ, और गाँव के लोग कुछ नहीं जा रहे, वो अंधेरे में रह गए। तो असल में बात यह है कि नहीं जान सकते, किसी को मालूम हो सकता है कि कौन है। तो जो पास का रहने वाला उससे नहीं तो दूर का आप कैसे जान लेंगे, जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए सत्संग खोज करते रहोगे, और तीर्थ में जाकर के यही खोज करना चाहिए, और कोई खोज नहीं। स्नान नहीं है, नहीं भाई कोई मिल जाए, और सत्संग वगैरह को दूसरा कोई जल लेंगे, सत्संग ही जल है, वही सत्संग ही साफ करेगा। और सत्संग नहीं मिलेगा तो जल में तो सब रहते हैं, वही मछली भी है उसी जल में, कछुए भी रहते हैं, मगर ये भी रहता है, और जीव जंतु भी रहते हैं उसी जल में, रोज स्नान करते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती, तो आदमी कैसे मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? ये तो मोटी सी बात है। जब उनको नहीं मिल रही है, उसी में रह रहे हैं 24 घंटे, आप तो फिर कभी कभी जाते हो तो आपने समझ लिया कि इस जल से मुझको मुक्ति मिल जाएगी, और ये कहाँ रह जाएंगे, उनको नहीं मिलती विचारों। तो जल से नहीं, वो महापुरुषों के पास जल है, उनके पास में अमृत जल है, उससे लोगों को मिलती छुटकारा होता है। और सत्संग नहीं मिलेगा कुछ नहीं, चाहे कितने बार दौड़ के जाओ, अंधेरे में रहोगे, उजाला कभी होगा ही नहीं। और सत्संग मिल जाएगा तब काम बनेगा। इसलिए समझदारी से, विवेक से सत्संग को सुनना, करना। वो तो जिसके पास जो चीज होगी आएगी, जो चीज होगा वही बोलेगा, दूसरी बात और कुछ नहीं। और जिधर जाता होगा उधर ही ले जाएगा, सीधी बात यह है। और जिधर नहीं जाता उधर कैसे बगैर अनजाने ले जाएगा। जो तो संसार में जो फंसाने वाले खुद फंसे उसी में फंसा देते, अब उसी में वो भी फंसे, उसी में आपको फंसे। और महापुरुष में लेने कह लगे कुछ नहीं, छोड़ो इसको, ये कुछ नहीं है। तो पहले बहुत करते आए और बहुत किया, उसका कुछ फल नहीं मिला। ये रास्ता है, यहाँ से चलो ऊपर, आंखों के ऊपर से रास्ता जाता है, इन्हीं आंखों के ऊपर से रास्ता जाए, क्योंकि वहाँ सूरत बैठी है, उसी के ऊपर से जाता रास्ता, उसी रास्ते को पकड़ना। तो वहाँ उस रास्ते पर नाम आ रहा, आवाज आ रही है, बाजा बज रहा वहाँ ले जाने के लिए, उस बाजे को, उस नाम को, उस शब्द को, उस आवाज को सुनो, पकड़ो और चल पड़ो। तो जल्दी जाने वाला, तो ले जाने के लिए रेलगाड़ी, नाम की रेलगाड़ी रखी, उसमें सवार हो और चल देंगे वो। अब ये घट का भेद, अंतर का भेद कोई जानता नहीं, सब बाहर मुखी है। इंद्रियों के जाल में इंद्रियों का वही क्षणिक रस, यहाँ देख लो, वहाँ देख लो, कोई बतिए, ये खा लो, वो पी लो, और इसी में रहते हैं। बाकी बाहर अंदर का कुछ नहीं। बाहर मनोरंजन तो हो गया इंद्रियों का, लेकिन अंदर में जीवात्मा को, सूरत को कुछ भी नहीं मिला। बोलो। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया। सबको प्यार से समझाते हैं, ऐ मुसाफिर, तुमने घर छोड़ दिया है तो मुसाफिरी में हो। अपना देश छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपना सुख छोड़ा, अपना आनंद छोड़ा, और पराये देश में आनंद ढूंढ रहे हो, तो मुसाफिर हो। कहना है मुसाफिर, अब के तो मनुष्य शरीर में आ गए हो। ये पंच भौतिक शरीर है, पांचों तत्वों का ये अल्लोल है। इसके अतिरिक्त पांचों तत्व किसी में नहीं है। पशु में नहीं, पंछी में नहीं, कीड़े में नहीं, जल के जीव में नहीं, थल के जीव में नहीं है। ये पांचों तत्वों का है। ये कहते हैं कि तुम इसमें सफर कर रहे हो, मुसाफिरी। होशियार रहना, जितने भी अगल बगल के पड़ोस के रिश्तेदार, घर वाले सब ठग है। ठग उसको कहते हैं जो धोखा दे दे, सब धोखा दे रहे हैं, सब तुमको भरमा रहे हैं, बरगला रहे हैं, और काम तुमसे ले रहे हैं, और तुम्हारे एक भी साथ नहीं आएगा, एक भी काम नहीं आएगा तुम्हारी मदद करे। कहते हैं इनसे होशियार रहो, सबसे तुम्हारी सब जमा, जितनी भी है पूंजी तुम्हारी, सब घटित लेंगे। और पूंजी क्या है? सौसों की पूंजी। इसमें खर्च कर ले, इसमें लगा लेंगे, और मतलब ये तुमको ठग लेंगे। जो माल का हमारा लाभ होगा उसको ले लेंगे, तुम रोते रह जाओगे।
एक तो उसमें फंसे थे, और दूसरा ये है कि तुमने मतलब अपनी और पूंजी कमा दी, तो ये भी सब उसी में लगा दिया। तो श्वासों की जो पूंजी मालिक को प्राप्त करने के लिए आपको दी गई, वो आपने इसमें खत्म कर दिया, आपके पास लूट गए, दोनों तरफ से गए, संसार से भी लूटे गए और परिवार से भी लूट गए। तो कहले होशियार रहो तुम साहब, यात्रा करो तो होशियारी से करो। ठगों ने चारों तरफ से जाल बिछाया, आज रिश्तेदार बन गए, कोई कल बन गया, कोई कब बन गया, मैं तेरा हूं दुश्मन हो गया। वो कहते हैं मैं तेरा हूं, मैं तेरा नहीं हूं, अभी तक तेरा रहा नहीं हूं, ऐसा लोग कहते हैं। अब यह अमूमन प्रचलन हो गया कि लड़कियों की शादी होती है तो जरा से भी कोई बात कह दी, बस तुमने मतलब दहेज मांगा था और चली गई लड़की पिता के यहाँ, वह दरख्वास्त दिलवा दी पुलिस थाने में, कह इसने दहेज मांगा था, हमको तकलीफ है बस। अब बाप नाराज तो मतलब लड़की नाराज, तो रिश्तेदार तो इधर से नाराज, और तुम्हारी सौसों की पूंजी इस उलझन में लग गई, ठग वाले ठग ले गए और तुमको लूट लिया, कुछ नहीं करने दिया, आप तो रहते चलाते ही क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसी किस बात की। अब ये सब हो गया, एक तरह का प्रचार हो गया। ये पहले ऐसा नहीं था, आज के 50 साल ये बात नहीं थी, ये बात नहीं थी, सब लोग रहते थे प्रेम प्यार से। अब घर में और मतलब ये कोई बात हो जाए वो तो थोड़ी बहुत क्या सुन करके बात खत्म। अब ये नहीं जाने दुश्मन हो गए, तो ये हाल हो गया असल में सब। तो टरों ने कोई किसी का नहीं, तुम कहोगे अभी देखो कल आज आया था और कह रहा कि हमको लड़के ने निकाल दिया और लड़का हमको मारते। अब तुमने लड़कों को ऐसा बनाया नहीं, तुमको क्यों मारते लड़के? अब वो लड़के मारते लड़कों को, लड़के उनके काम नहीं आते। अब वो परेशान बेचारा रो रहा चिल्ला रहा, अब बाप ये देखिए ठग है, अब ठग लिया आपने, मतलब ये तुम समझते थे लड़के मेरे तब कुछ और कोई नहीं है। अब लड़के तुमको कुछ नहीं समझते तो कहते हमारे लड़के अब नहीं, अब रो रहे चिल्ला रहे, तो ठग है ये। अपने जिसका जो कर्जा लिया आकर के बैठ जाएंगे और फट से ठग लेंगे। अब तुम रोते रह जाओगे, अब तुमसे कहोगे भजन करो तो नहीं करोगे, कहो तो ठग लिया, लड़का मेरा था और मतलब ले गया और मेरे काम नहीं आया, और उसमें बस उसी चिंता में बस तुम कमजोर हो जाओगे, सब बुढ़े हो जाओगे, बस मर जाओगे, चले जाओ। तो कहते हैं कि नरदेही तुमने पाई है तुम होशियार है ना, यहाँ सब जगह ऊपर रास्ते में अगल में बगल में ये सब ठग बैठे हुए तुमको लूट लेंगे, तुम रोते रह जाओगे और कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। बोलो अकेले मत जाना इस राह, गुरु बिन नहीं होगा। कहते हैं कि किसी गुरु को साथ में सचेत कर देगा, होशियार कर देगा, मगर गुरु के अकेले मत जाना, अकेले मत चले जाना, क्योंकि वहां तुम्हारा निर्वाह नहीं होगा, तुम्हारी वहां बचत नहीं होगी, तुम्हारी कोई सहायता नहीं करे। गुरु को साथ रखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो उनसे होशियार होगे, फिर धोखा नहीं खाओगे। धोखा तो दोगे ही नहीं, लेकिन धोखा नहीं खाओगे तुमको कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि गुरु का प्यारा बन जाएगा। काम कर दिया उसके प्यार में है, सेवा कर दी उसके प्यार में, उसको कोई ठग नहीं सकता। और जो गुरु की तरफ से हटे तो वहां जगह जगह बैठे हुए ठग लेंगे। गुरु बगैर कोई बचाने वाला नहीं है, तो कहते हैं होशियार हो जाओ। अभी तक तो तुम इसमें रो रहे हो चिल्ला रहे हो, और अब होशियार हो जाओ, जो बचा है समय उसमें थोड़ा सा भजन कर लो, जिससे अपनी सूरत का छुटकारा हो जाए। बोलो जमा सब लेंगे तेरी छीन, करेंगे तुझको अपना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पापों की पूंजी तेरे पास जो बाकी रह गई है, जो नाक पे मोते की गलती है, वो बाकी पूंजी जो जमा है वो तेरी सब खर्च करा लेंगे इसी उधेरे में, चिंता में, मोह में, ममता में, क्रोध में, आसक्ति में, इसमें, मार में, दाल में, सब तेरी जमा होगी खींच लेंगे, सब खत्म कर देंगे, लूट लेंगे। तो तुम अपनी उसी पूंजी से भगवान का थोड़ा भजन भी कर लेता, तो वो तो तूने भजन किया नहीं, उसमें लग गया। अब वो कोई साथ देने वाले नहीं। अच्छा यहाँ तो देंगे नहीं साथ, और जब शरीर छोड़ के जब तुमको निकाल के लेते रहेंगे कोई साथ जाएगा नहीं, कोई नहीं जाएगा साथ। बहुत ज्यादा वो तो घर में बदबू हो जाएगी, इसलिए तुम घर तक ले जाते हो। नहीं अगर इतनी बदबू वदबू न रहे तो ये घड़ी में वहीं पर दबा देंगे, नहीं छोड़ देंगे।
ये काम नहीं आने वाले कोई नहीं। तो वहां संस्कार क्या रहते गांव वाले कहेंगे अपने बाप को या इसको वहां तक नहीं पहुंचा सके संस्कार के लिए तो लोकाचार के लिए वहां ले जाते हैं और जला जुलू के खत्म कर देते। फिर भी जोर से बोलते हैं कि देख आप कभी मत आना, मतलब है भूत बन करके घर में अब उतरी शमशान ही में रहना। आप इतना मतलब उससे घृणा हो जाती है और तिलांजलि देते हैं कि कभी भी सब लोग बताना। और कभी अगर किसी को दिखाई दे गया तो उसके लिए उपाय करते हैं, ओझा बुलाते हैं और कहते हैं इसको निकालो घर से, निकाल दो, ये घर में दोबारा ना आने पाए। तो बताओ वही घर में रहा, सूरत वही है, मन वही है, बुद्धि वही है, चित्त वही है और उसको कहते हैं कि निकालो इसको यहाँ से। अरे तुमको तो उससे प्यार करना चाहिए था, घर में आ गया लेकिन कोई किसी का नहीं। कहते सब तेरी जमा और जो पैसा आता बाहर का सारी ले गया वो तो तेरा लूटी ले जाएंगे, लेकिन ये जमा है। असली पूंजी ये है जो सांसों की बाकी रह गई, जिससे तुझको भजन करना था वो तेरी लूट लेंगे और तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, वो सब खर्च हो जाएगी। वो तो गई, बाहर का सामान तो चले गया, अंदर की पूंजी भी गई। अब क्या करेगा बोलो? ठगों ने रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ गई सब पर धार। गुरु के बिना सब पर मार पड़ गई और सब संसार लोगों को लूट लिया, ठगों ने सबको लूट लिया। तब बस इसी में मोह में, किसी में ममता में, किसी में इसमें, किसी में उसमें, किसी लेने में, किसी को देने में, सबको लूट लिया उनको। क्योंकि वहां गुरु तो रहे नहीं, अब मार सब पड़े, रो सब रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, कोई कैसे है कोई कैसे, भाग से एक तरह से चिल्लाते, बड़ी पीड़ा हो रही लोगों को। बोलो मान लो कहना मेरा यार, संग न तजना पकड़ किनारा। काम करो, तुम बड़े दोस्त मेरे मित्र हो, ऐसा तो तुम मतलब ये है कि इनको मतलब एक किनारे लगा लो, इनको समझ करके इनको थोड़ा किनारे छोड़ दो और जो हम कहें उसको कर लो। यानी हमसे मतलब हम कहें कि तुम ये भजन कर लो ये, और इनका किनारा थोड़ा सा किनारे आ जाओ, उसमें बीच में मत पड़ो, किनारे हो जाओ। जो ये करते हैं उनको करने दो, तुम तो किनारे निकल आओ, तब तो काम बन सकेगा। और समझ कुछ आई नहीं, उसी में पूछे रह गए तो समय भी खत्म हो जाता है और क्या होता है। बोलो गुरु बिन पड़े कोई नहीं रखवार, कहूँ मैं तुमसे ये बात सच है कि आपकी रखवाली करने वाला, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं, बस वो सारी दिखावा है, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, उनके हो कुछ। अभी हम जाने लगे कोई काम नहीं। एक मुसीबत पे आदमी फंस जाता तो कोई आदमी कहता है भाई मेरी मदद कर दो, कहता हमको ये काम है, हमको वो काम, हमको वो काम, हमको वो काम, वो जाता ही नहीं मदद करने में। तो बाहर से भी और अंदर से कौन मदद करेगा? अब गुरु अगर मिल जाते तो अंदर भी मदद करते, बाहर भी करते, तो बाहर की भी मदद अंदर की दोनों गई। और लूटने वालों ने, ठगों ने तो लूट लिया, और वो चाहे घर वाला हो, चाहे वो जमाई हो, चाहे मतलब ये है कि और कोई हो, वो धोखा उनको दे करके और लूट के चला जाता है। अब रोते रहते हैं कि हमारा ले गया, हमारा लड़की भी ले गया, हमारा धन भी ले गया, हमारा भी ले गया। अब रोते सब चिल्लाते, कोई किसी का नहीं। सबको अच्छी तरह से विचार करके देखो, उनके चरण पकड़ लो, सार है। और चरण क्या है? अंदर वही स्थिर चरण है, बाहर के तो अंदर जाने के लिए मिले तो ठीक है, तो बाहर के चरण में अंदर ले जाने और जो उपदेश करते हो उनका मानव शरीर एक बाहर पे, यानी स्थूल चरण कमल होते हैं, लेकिन चेतन चरण कमल तो अंदर से कहते उनको पकड़ने। उसी को बाहर बताते कि यहाँ बैठ करके चरण कमल है, हाँ मतलब ऐसे आँख खोलेंगे और जब पकड़ ले, फिर वो जब पकड़ लेगा तो छोड़ेंगे नहीं, पकड़ ले। और ये मोह विलास में तब जब चरण कमल पकड़ोगे तब सब टूट जाएगा, ये सब टूट जाते हैं। बोलो शरण में आ जाने उस हमारे नाम समय